बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरहम खान और आप देख रहे हैं पेशावर बाय एंड सेल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या आप लोगों को एक्सीडेंटल गाड़ियां ख़रीदना चाहिए या नहीं, या कौन से एक्सीडेंटल गाड़ी आपको ख़रीद लेनी चाहिए, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है दोस्तों वो ये है कि किस सिटी की गाड़ियां सबसे अच्छी होती हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हर जगह जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, आप किसी भी सिटी का ख़रीद सकते हैं। पर जो लोगों ने इसकी तरतीब बनाए हुए हैं, ज़्यादातर ये डीलर हज़रात ऐसे करते हैं ताकि वो उसकी, क्योंकि उनका कारोबार होता है, उनको थोड़ा उन्होंने पॉलिश करना होता है, इसलिए उन्होंने कुछ सिटीज़ जो है वो बाई नंबर रखी हुए होते हैं। तो दूसरे नंबर पे हम ये डिस्कस करेंगे, जबकि लास्ट में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा दोस्तों कि गाड़ी के कलर्स जो है वो सबसे बेस्ट कलर पाकिस्तान में कौन सा चल रहा है, कौन सा आप लोगों को जो है लेना चाहिए। तो अगर आप बिगिनर हैं, अभी तक आपने कोई गाड़ी ख़रीदी नहीं है और आप बिल्कुल नए गाड़ी ख़रीदने वाले हैं, गाड़ी पे आप शिफ्ट होने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल स्पेशल है, क्योंकि यही एक्सपीरियंस आप इस्तेमाल करके अपने लिए अपनी मर्ज़ी का कोई भी गाड़ी ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों, इस सबसे पहले हम एक्सीडेंटल गाड़ी की बात करेंगे, पर उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन दबा के ऑल पे क्लिक ज़रूर करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँचते रहें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ डेली आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, अब सबसे पहले हम एक्सीडेंटल गाड़ी की बात करेंगे। जो मैन एक्सीडेंट है दोस्तों, यहाँ पर एक तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि अगर मैन एक्सीडेंट है तो दोस्तों आपको मैन एक्सीडेंट गाड़ी बिल्कुल नहीं ख़रीदना चाहिए। उसका वजह ये होता है कि दोस्तों वहाँ पर इंजन मौजूद होता है, और इंजन का जितना भी मैकेनिज़्म होता है अगर वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है तो गाड़ी की परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, और ये रीसेल वैल्यू भी इसकी बहुत ज़्यादा गिर जाती है, और जब आप इसको सेल करते हैं तो बहुत स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, कोई भी लेने को तैयार नहीं होगा। तो जब भी आप गाड़ी ख़रीदते हैं बिल्कुल मैन एक्सीडेंट गाड़ी बिल्कुल भी ना ख़रीदें, क्योंकि दोस्तों जब आप मिस्त्री के पास इसको ले जाते हैं और उसको फिर रिकंडीशन वो कर देते हैं, ये दोबारा इसको बना देते हैं, तो इसकी जो सीलें हैं दोस्तों मैकेनिक उस तरह से वो नहीं बना पाता जिस तरह का कंपनी ने बना के दिया होता है दोस्तों। क्योंकि कंपनी जो है जाहिर सी बात है वो एक सिस्टम कंप्यूटर के नीचे काम करते हैं और बिल्कुल हर चीज़ को मेंटेन और जो है यानी बैलेंस के मुताबिक वो कर लेता है, जबकि हाथों से जो काम किया जाता है वो इतना उसका बैलेंस नहीं रहता, इतनी एक्यूरेसी नहीं रहती, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी गाड़ी एक्सीडेंटल है? तो दोस्तों सबसे पहले मैन एक्सीडेंट की गाड़ियाँ जितनी भी हैं उसकी गोडे डैमेज होंगे या रिपेंट होंगे, उसमें वेल्ड वगैरह होगा, एक निशानी ये है। दूसरी जो निशानी है दोस्तों वो ये है कि बोनट जो है आप लोगों को उसके ऊपर स्क्रैचेस में ज़्यादा नज़र आएंगे, ज़्यादातर वो मोड़ा हुआ या डेंट उसमें नज़र आएगा, तो आप समझ लीजिए कि इसमें कोई टच हुआ है या एक्सीडेंट ज़रूर हुआ है। या क्या करते हैं लोग कि ज़्यादातर लोग नए बोनट लगवा देते हैं। उसका तरीक़ाकार यह है दोस्तों, क्योंकि फिर तो पता चलता नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल नया होता है, तो तब आपने क्या करना है गाड़ी के कलर के साथ उसको मैच करना है कि ये कलर मैच करता है। अगर थोड़ा सा भी इसमें डिफरेंस आपको डाउट भी हो गया कि ये कलर मैच नहीं करता, तो आप समझ लीजिएगा कि ये गाड़ी कहीं से एक्सीडेंट ज़रूर हुआ है। अब दोस्तों बैक एक्सीडेंट की बात करेंगे, तो बैक एक्सीडेंटल गाड़ियाँ भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पर भी व्हील का बैलेंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और सीली वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बहरहाल अगर बैक एक्सीडेंट है तो वो थोड़ी सी नॉर्मल सी बात है, आप उसको अगर बाय करेंगे तो कोई बड़ा इशू नहीं है। और जो दोस्तों साइडों पे लेफ्ट और राइट साइड पे अगर इसको टचिंग हुई है, एक्सीडेंट हुई है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये गाड़ी मैन एक्सीडेंट बड़ा इसने कोई टक्कर नहीं खाया, और ये यानी नॉर्मल आप जो है यानी इसको थोड़ा सा टच लगा हुआ है, तो अगर आप वो रिपेयर भी करते हैं तो गाड़ी के ऊपर कोई इतना बड़ा असर नहीं पड़ता। अगर आप उसको प्राइस के लिहाज से कम प्राइस में ख़रीद लेते हैं तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी गाड़ी आपके लिए फिर हो सकती है। तो एक्सीडेंटल गाड़ी के बारे में मैंने आप लोगों को ये बता दिया। अब जो है सिटीज़ की बात करेंगे कि कौन सी सिटी सबसे बेस्ट है और कौन सी आपको ख़रीदना चाहिए। तो अगर आप बिगिनर हैं, बिल्कुल नए गाड़ी आप ख़रीदने वाले हैं, तो आप अपनी ही सिटी की कोई गाड़ी ख़रीद लें। सपोज़ आप लाहौर में रहते हैं तो लाहौर की गाड़ी ख़रीदें, सिंध में रहते तो सिंध की गाड़ी ख़रीदे, बलूचिस्तान की गाड़ी ख़रीदे। पर दोस्तों यहाँ पर कुछ कैटेगरी लोगों के जो रिव्यूज़ है उसके मुताबिक कुछ गाड़ियाँ कुछ सिटीज़ हैं जो लोग ज़्यादा लाइक करते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे जो है इस्लामाबाद आता है। अब KPK के लोग इस्लामाबाद की गाड़ियाँ बहुत लाइक करते हैं, पंजाब की भी करते हैं, सिंध और बलूचिस्तान के लोग भी बहुत ज़्यादा इसको लाइक करते हैं। और इसकी वजह ये होता है क्योंकि ये कैपिटल सिटी है और बड़ी सिटी होने की वजह से गाड़ी की मार्केट वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है, और उसकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते
होते हैं उस पर भी लोग डाउट कम करते हैं कि ये कहीं कोई इशू इंशाल्लाह इसमें नहीं होता। तो ये जो है फर्स्ट नंबर पे, जबकि सेकंड नंबर पे लाहौर सिटी जो कि पंजाब के अंदर भी ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, जबकि KPK वाले लोग भी इसको पसंद करते हैं। बलूचिस्तान और सिंध में जो है इसको ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, वहाँ पर जो है यानी मुल्तान और बाकी सिटीज़ के नंबर्स को पसंद किया जाता है, जबकि सिंध की ही नंबर को वहाँ पर तरजीह दिया जाता है। तीसरे नंबर पे मैंने मुल्तान रखा है दोस्तों। पंजाब के अंदर तीसरे नंबर पे जो बड़ी ये जगह है मुल्तान सिटी है, ये इसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। 4 नंबर पे जो है सिंध की गाड़ियाँ पंजाब में ज़्यादा लाइक किया जाता है और KPK में बहुत कम लोग ख़रीदते हैं, जबकि बलूचिस्तान में भी कुछ लोग इसको ख़रीद लेते हैं। 5 नंबर पे बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में दोस्तों ज़्यादातर पंजाब और लाहौर की गाड़ियाँ लोग पसंद करते हैं। इसके अलावा दोस्तों 6 नंबर पे मैंने KPK रखा। पंजाब में KPK की नंबर्स बहुत कम जो है लोग इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर लोग उसको पसंद भी नहीं करते। इसकी क्या वजह हो सकती है दोस्तों, आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और KPK के जो लोग हैं वो पंजाब के नंबरों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये कुछ सिटीज़ थी, ये मेरे अपनी तरफ से नहीं है, ये लोगों के रिव्यूज़ है, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करते, क्योंकि दोस्तों हम कोई भी बात रिसर्च के बाद ही आपके साथ शेयर करते हैं, यानी अपनी तरफ से कोई भी जो है वो आपके साथ यानी शेयर नहीं करते, बिल्कुल मुस्तंद इंफॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं। कलर्स की बात करेंगे तो दोस्तों अगर मैं कंपेयर करूंगा दूसरी कंट्रीज़ को, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई या बाहर के ममालिक जितनी भी हो गई, और अपने मुल्क पाकिस्तान को कंपेयर करूंगा, तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपने मन पसंदीदा गाड़ी लेते हैं, मन पसंद जो कलर होता है वो लेते हैं। सपोज़ मुझे ब्लैक पसंद है तो मैं ब्लैक ले लेता हूँ, वाइट पसंद है तो वाइट ले लेता हूँ। वो गाड़ी अपने आप के लिए लेते हैं, ये नहीं कि कहीं रीसेल करूँगा तो इसकी रीसेल वैल्यू पे असर पड़ेगा, इसलिए वो कोई भी कमर्शियल कलर पसंद कर लेता है, ऐसा नहीं है। जबकि पाकिस्तान में अगर आप नज़र डालेंगे तो ये चीज़ बिल्कुल बरअक्स है। यहाँ पर लोग सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि जब मैं इसको सेल करूँगा तो ये वापस कितनी प्राइस में जो है सेल होगा, कितनी कीमत मुझे जो है वापस मिलने वाली है। तो मेरा अपना जो ज़ाती पसंद है वो ये है कि दोस्तों आप कोई भी गाड़ी ख़रीदते हैं, जो आपको पसंद होती हैं कलर, वही ख़रीदें। और बहरहाल रिव्यूज़ के मुताबिक जो पसंद किया जाने वाला सबसे बड़ा जो गाड़ी है, बड़ा कलर है वो वाइट है, क्योंकि दोस्तों जब ये एक्सीडेंट खुदा न खास्ता होती हैं या कोई टचिंग होती है तो उसका रीमैचिंग बहुत आसान होता है, यानी कलर जल्दी मैच कर जाता है। कोई भी कलर आप उसको देंगे तो कई सालों तक उसको इस्तेमाल भी करेंगे पर कलर पे असर नहीं पड़ेगा, इसलिए वाइट ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। दूसरे नंबर पर सिल्वर कलर है। ये ज़्यादा मेल कुचैल अपने ऊपर जो है शो भी नहीं करता, और जब आप इसको दोबारा रीपेंट करते हैं कोई एक्सीडेंट वगैरह की वजह से तो इसका कलर मैचिंग बहुत जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है। दोस्तों तीसरे नंबर पे ब्लैक कलर है, पर ये जो है इसके ऊपर काफ़ी मेल कचेल नज़र आता है, लोग इसको बार बार ये साफ़ करना पड़ता है, जबकि ये बाकी दो कलर इतना साफ़ करने की ज़रूरत इसको नहीं पड़ती। 4 नंबर पे मेटेलिक ग्रे कलर है दोस्तों, ये भी मुझे पर्सनली भी बहुत ज़्यादा पसंद है और काफ़ी लोगों की पसंदीदा गाड़ी है, पर इसको मैंने 4 नंबर पे रखा क्योंकि ये लोगों के रिव्यूज़ है, उन लोगों को ये गाड़ी 4 नंबर पे पसंद है। दोस्तों ऐसे बाकी भी गाड़ियाँ हैं, काफ़ी कलर्स हैं, पर ये 3-4 कलर जो थे ये बिल्कुल ट्रेंडिंग पे थे, काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक बेहतरीन नॉलेज जो है वो मिल गया होगा, एक अच्छी नॉलेज आपके पास आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, इसके नीचे एक प्यारा से कमेंट करें, अपने राय दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। हमें दीजिएगा इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, वस्सलाम।